पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कितना दिन से आप लोग का अफेयर चल रहा था, क्या है पूरा? जैसे हम लोग का बचपन से मतलब प्रेम था, बचपन से प्रेम था। मतलब माँ बाप होने नहीं दिया बचपन में। इनका शादी कहीं और हो गया, मेरा शादी कहीं और हो गया। उस समय से मतलब कोई बातचीत नहीं, अलग अलग रास्ता हो गया। उसके बाद इनका पति मृत्यु हो गया है बाइक एक्सीडेंट में, और मृत्यु हो गया है। उसके बाद मतलब बातचीत करते थे ऐसा ही। बाद फिर 1-1.5 साल के बाद मेरा पत्नी मृत्यु हो गया, तो फिर वही हो गया। तब सोचे कि चलो मेरा छोटा छोटा बाल बच्चा है, कहे नहीं इन्हीं से कर लें कि कुछ इनका भी सहारा हो जाएगा, मेरा भी 2 बच्चे का सहारा हो जाएगा। प्यार की एक ऐसी दास्तान जिसे सुनकर आप भी हो जाएंगे हैरान परेशान। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। वो कहते हैं ना कि जो किस्मत में होते हैं वो बिछड़ कर भी मिल जाते हैं, और जो किस्मत में नहीं होते हैं वो मिलकर भी बिछड़ जाते हैं। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है बिहार के जहानाबाद से, जहां पर बचपन के प्यार की जब किसी और से शादी हो गई तो आखिरकार दोनों एक बार फिर से मिले और दोनों की फिर से शादी हो गई। जी हाँ, कुछ ऐसा ही मामला बिहार के जहानाबाद से सामने आई है। अपनी कहावत तो सुनी ही होगी कि किस्मत में जो होगा वो खुद चल कर आएगा, जो नहीं होगा वो पास आकर भी दूर चला जाएगा। जहानाबाद में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जहानाबाद में जो मामला सामने आया है वो सबसे अलग और सबसे जुदा है। इस कहानी में लव है, ट्रेजेडी है, इमोशंस है और फिर हैप्पी एंडिंग भी है। दरअसल जहानाबाद शहर से सटे दक्षिणी दौलतपुर के रहने वाले विजय साव और पटना जिले के सिंगरी की रहने वाली चंचल देवी बचपन से एक दूसरे को जानते थे। दोनों जब बड़े हुए तो एक दूसरे से शादी भी करने की इच्छा थी, जैसा कि किसी मिडिल क्लास फैमिली में होता है। वैसा ही विजय और चंचल के साथ भी हुआ। विजय की शादी उनके माता पिता ने किसी और लड़की से करा दी। इधर चंचल के परिवार वालों ने भी एक लड़का देखकर उसकी शादी कर दी। समय बीतता गया और दोनों के घर बच्चे भी हुए। विजय के 2 बेटे हैं जबकि चंचल की 2 बेटियां हैं, लेकिन दोनों तरफ विधाता ने ऐसा खेल रचा कि दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। दरअसल विजय की पत्नी की मौत हो गई। कुछ महीने बाद ही चंचल के पति ने भी सड़क दुर्घटना में दम तोड़ दिया। दोनों की जिंदगी में अकेलापन छा गया। विजय के तो घर वाले भी हैं, लेकिन चंचल के माता पिता दोनों का देहांत हो चुका है। चंचल के लिए अकेले 2 बेटियों की परवरिश और जिंदगी गुजारना मुश्किल हो रहा था। इधर विजय भी अपने कारोबार में जुटा था और बच्चों के लिए समय निकालना मुश्किल था। दोनों ने एक दूसरे को याद किया, फिर से बातें शुरू हुई। आपसी रजामंदी से दोनों ने शादी करने का फैसला किया, लेकिन फिर से घर वालों ने विरोध जताया। वहीं चंचल अपने प्रेमी विजय के पास पहुंची और बोली कि शादी तो आज ही करनी है। विजय ने भी हामी भर दी। दोनों जहानाबाद शहर के गोरक्षणी स्थित मंदिर में पहुंचे और 7 फेरे लिए। मंदिर के पुजारी ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। शादी के बाद दुल्हन चंचल ने कहा कि हम लोग बचपन से परिवार हैं, एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। मेरे पति का भी निधन 2 साल पहले हो गया था। मेरी 2 बच्चियां हैं, इनके 2 बच्चे हैं। हम अपनी मर्जी से शादी कर लिए हैं। इन्होंने वादा किया है कि सभी को अच्छे से रखेंगे। मेरे माता पिता की भी मौत हो चुकी है। मेरी नई जिंदगी नए सिरे से शुरू हो रही है। मैं खुश तो बहुत हूँ, लेकिन ससुराल वाले आशीर्वाद देने आए होते तो और भी ज्यादा खुशी होती। हम लोग बचपन से परिवार हैं, एक दूसरे के जानते हैं अच्छे से। हमका पति 3 साल पहले डेट कर गए हैं, तो हम अपना ससुराल में रहते थे। फिर मतलब इनका भी पत्नी डेट कर गई है, तो मालूम हुआ तो बोले कि हम लोग शादी कर लेते हैं। हमारे भी 2 बच्चे हैं, हमारी भी 2 लड़की हैं। बोले कि हम दोनों के अच्छे से रखेंगे, दोनों के देखभाल करेंगे, तो इनसे शादी कर लिया अपना मर्जी से। हमारे माता पिता कोई नहीं है। आपके नहीं है, कोई नहीं सर। इनके माता पिता शादी के लिए राजी थे? नहीं है, राजी नहीं। तो ऐसे में आपको कैसे मैनेज कीजिए, कैसे रहेंगे? अब जैसे उन सब रखेंगे रहेंगे। क्या करते हैं? क्या करते हैं?
फल बेचते हैं फल बेचते हैं। ठेला पे। आज आप लोग शादी कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और नई जिंदगी मिला। जिंदगी में मतलब अच्छा लग रहा है कि हमारे जिंदगी में पति हो गए, बच्चे लोग के पिता मिल गए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है चंचल देवी। कहाँ घर है? घर है सिगोड़ी। वहीं विजय ने शादी के बाद कहा कि हम लोगों का बचपन से प्रेम था। चंचल की शादी कहीं और हो गई थी, मेरी शादी कहीं और हो गई। हम दोनों के रास्ते अलग हो गए। फिर चंचल के पति की मौत हो गई। मेरी पत्नी की भी मौत 2 साल पहले हो गई। हम दोनों तन्हा थे, इसलिए शादी कर ली। मेरे माता पिता अभी भी राजी नहीं है। वो लोग विधवा से शादी के खिलाफ हैं। मैंने चंचल से रायशुमारी की और शादी कर ली। कितना दिन से आप लोग का अफेयर चल रहा था, क्या है पूरा मामला? जैसे हम लोग का बचपन से मतलब प्रेम था, बचपन से प्रेम था, मतलब माँ बाप होने नहीं दिया बचपन में। इनका शादी कहीं और हो गया, मेरा शादी कहीं और हो गया। उस समय से मतलब कोई बातचीत नहीं, अलग अलग रास्ता हो गया। उसके बाद इनका पति मृत्यु हो गया है बाइक एक्सीडेंट में, और मृत्यु हो गया है। उसके बाद मतलब बातचीत करते थे ऐसा ही। बाद फिर 1-1.5 साल के बाद मेरा पत्नी मृत्यु हो गया, तो फिर वही हो गया। तब सोचे कि चलो मेरा छोटा छोटा बाल बच्चा है, काहे नहीं इन्हीं से कर लें कि कुछ इनका भी सहारा हो जाएगा, मेरा भी 2 बच्चे का सहारा हो जाएगा। जी। तो माँ बाप राजी नहीं थे? माँ बाप तो राजी नहीं, अभी भी राजी नहीं है। क्यों, क्या कहते हैं? वो लोग कहते हैं कि विकलांग है, उनसे शादी नहीं करना है, कुमार लड़की से करना है। मेरा कहना है कि कुमार लड़की आएगा तो घर में क्या होगा नहीं होगा वो तो भगवान का मर्जी है। इसीलिए हम अपना मर्जी से इनको राय विचार लिए, इनसे, इनका परिवार से, जो कि मौसा मौसी या अनाथ, इनका माँ पिताजी नहीं है। उन्हें बोला कि ठीक है, अगर आप राजी हैं, आप रखना चाहते हैं तो आप कर लीजिए कोर्ट से। तो हम लोग कोर्ट मैरिज किए, तो शादी अपना मंदिर में करके गोरक्षणी धाम पे जहानाबाद सिंदूर दिया। तो आपके परिवार वाला कोई नहीं आया? नहीं, मेरा परिवार का कोई नहीं आया। इसके परिवार में इनको परिवार का कोई नहीं आया, इनका अनाथ, इन माँ बाप नहीं है, कोई नहीं आया? कोई नहीं है। तो फिर आप दोनों अकेले आकर मंदिर में शादी? हाँ, हम दोनों अकेले हम अपने मर्जी से मंदिर में शादी किए। आप एक बहुत अच्छा पहल किया, क्या कहेंगे लोगों को? जो आप बोलिए। क्या नाम हुआ? विजय कुमार साव, अच्छा, कहाँ घर है? राजा बाजार, दक्षिणी जरूरतपुर, जिला जहानाबाद। इनका कहाँ घर है? इनका घर है सिगोड़ी। ये मामला ऐसा है कि एक हैं जहानाबाद दक्षिणी दौलतपुर के विजय साव और एक सिगोड़ी की रहने वाली चंचला कुमारी हैं। ये दोनों जैसा कि बता रहे थे कि दोनों बहुत पहले से ही प्रेम प्रसंग में रहे थे। इसी बीच दोनों की अलग अलग अपने अपने जगह उनके माता पिता के पसंद से उनकी विवाह हो गई और दोनों के 2-2 बच्चे भी हो गए। और इधर विजय साव की पत्नी गुजर गई और चंचला के पति उधर रोड एक्सीडेंट में उनका मृत्यु हो गई। इस बीच इन्होंने फिर से संपर्क किया आपस में और तय किया कि हम दोनों जो है सो ऐसे ही हैं और हम दोनों के 2-2 बच्चे भी हैं, तो हम दोनों जब एक दूसरे के सहारा बनेंगे तो हमारे बच्चे के लिए भी अच्छे होंगे। और इसी बीच दोनों ने आज माता मांडवेश्वरी दरबार में आके दाम्पत्य जीवन का प्रारंभ फिर से शुरू कर रहे हैं। और हमारी शुभकामना पूरे मंदिर परिवार से, पूरे समाज से के तरफ से कि इनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, इनका दाम्पत्य जीवन बेहतर से तरीके से। इनके परिजन नहीं आए हैं, जैसा कि जानकारी हुआ है कि जो लड़का है उनके तरफ से उनके परिवार नहीं आए हैं और लड़की तरफ से उनके माता पिता चूँकि हैं नहीं, तो ऐसे भी संभव नहीं था और कोई साथ में नहीं आए हैं। और दोनों मैच्योर्ड हैं, दोनों का उम्र जो है सो 18 और 21 से ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 मित्र आए हैं इनके जो इन दोनों के तरफ से गवाह के रूप में यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराया है और इसी तरीके से इनका विवाह संपन्न हुआ। हमारा नाम है भोला पांडे। अजीबोगरीब मामला बिहार के जहानाबाद से सामने आई है, जहां पर एक प्रेमी जोड़े जो बचपन से ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, उनकी शादी अलग अलग जगहों पर कर दी जाती है, लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर रहता है। दोनों की शादी अलग अलग जगहों पर होती है, दोनों के बच्चे भी होते हैं, लेकिन किस्मत ऐसी होती है कि वो दोनों एक बार फिर से मिलते हैं और दोनों के एक बार फिर से
शादी हो जाती है। आपकी इस वीडियो पे क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़4नेशन।